मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में युवक जय सिंह तोमर के मर्डर के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। मृतक के आक्रोशित परिजनों ने मुरैना अंबाह मार्ग से बड़ा गांव से होनिया जाने वाले रास्ते को 2 घंटे तक जाम कर दिया। मजबूत नींव, बेहतरीन क्वालिटी, भरोसेमंद काम। सागर प्रॉपर्टी लाए हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस। आज ही साइट देखें या कॉल करें। सपनों को साकार करने का वादा। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने मृतक के लिए न्याय की मांग करते हुए कई शर्तें रखी, जिनमें शस्त्र लाइसेंस जारी करने और अतिक्रमित भूमि पर गौशाला निर्माण की मांग रखी। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश दी, जिसके बाद परिजनों ने जाम खत्म किया और आवागमन बहाल हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक जय सिंह तोमर के मर्डर की जड़ में पुरानी रंजिश थी। यह विवाद सिहोनिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से जुड़ा है, जहां आरोपियों के परिवार और मृतक के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। मृतक का पक्ष आरोप है कि आरोपी का पिता, जो पूर्व सरपंच है और जिला बदर है, लगातार जय सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा था। 3 दिन पहले करीब आधा दर्जन लोगों ने जय सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में उसे पहले मुरैना और फिर ग्वालियर रेफर किया गया, जहां आज सुबह इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजन भड़क उठे और सड़क पर उतर आए। पुलिस ने अब तक 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मृतक जय सिंह की शादी 20 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही घर में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये घटना करीब 1 वर्ष पूर्व से गौचर जमीन को बचाने के लिए एक लड़के द्वारा एसडीएम साहब को आवेदन दिया जाता है, जिस पर कार्रवाई होती है, जिसके कारण उसके गांव मोहनपुरा में गोपी के पूर्व सरपंच, जो कि एक आतंक अपराधी है, जिस पर जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी है, उसके द्वारा उसे बार बार धमकी दी गई है और उसे जान से मारने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे ये घटनाक्रम बढ़ता गया। उसने पुलिस को कई बार कहा गया कि मेरी जान को खतरा है, मेरे द्वारा गौचर की जमीन को बचाने के लिए एसडीएम साहब को आवेदन दिया था, जिसके कारण बाहुबली पक्ष जो सरपंच के परिवार के लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई भी तवज्जो नहीं दी। आज उन्हीं लोगों द्वारा उसकी हत्या का पूरा घटनाक्रम दोहरा दिया गया है और मृत्यु के बाद जब उसकी डेड बॉडी को यहाँ लेकर के हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय सुप्रिटेंडेंट महोदय के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, तो पुलिस जबरदस्ती एम्बुलेंस को हाईजैक करके गांव की तरफ ले गई है। क्या ये न्याय है? क्या ये लोकतंत्र है? जो गौशाला की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, उस गौचर की जमीन के लिए एक आम आदमी की जान चली जाती है और प्रशासन, शासन मूक दर्शक बनके अपराधियों के साथ है कि आम आदमी के साथ है? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है पुलिस अपराधियों के साथ है? पुलिस अपराधियों के साथ है पूरी तरीके से। जब उसका जिला बदल हो चुका है, फिर उसके अपराधियों के, उसके घर वालों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? उस लड़के की 8 दिन पहले शादी होने वाली थी, उसको आज मार दिया गया है। 4 दिन से वो कोमा में रहा, वेंटिलेटर पर रहा। आज उसका एक भाई है, वो भी घायल है, कल उसे भी मार देंगे अगर पुलिस प्रशासन माने कोई कार्रवाई नहीं की, उसे सुरक्षा नहीं दी तो। 1 साल पहले कुछ बदमाशों ने उसको पहले मारा, घर पे छत पे से पटक दिया नीचे। बेचारा 6 महीने तक इलाज कराता रहा अपना ही जाके। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता रहा, मेरी जान माल की रक्षा करो, मेरी जान माल की रक्षा करो। बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित में भी एसपी को भी, कलेक्टर को भी, सीएसपी को, सबको, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और लगातार अभी 5-6 दिन पहले फिर उसके ऊपर दबाव बनाया गया उस पर, तब फिर उसको धौंस दी गई। मुरैना जिले का प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इससे ये मालूम पड़ता है कि थाने माने सब बिके हुए पड़े हुए हैं। लगता है कि एक गरीब बेचारा अपने माँ बाप का अकेला बच्चा और न्याय की गुहार लगा रहा है मुरैना प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कोई। अब तो ऐसी ही स्थिति हो गई है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और गुंडों की ऐसी साठगांठ है कि सीधे सीधे आदमी को दबाओ, पैसे वसूल करो कैसे न कैसे भी, और कैसे न कैसे खड़े होकर लोगों को दबाने का काम करो। आज तो पुलिस ने छावनी के बीच जब उसकी मौत हो गई, उसके बाद तो पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे लगी। पुलिस की गाड़ी इंतजार करती है इस बात के लिए, बताएं आपको, कि कब मरे आदमी, क्योंकि मुरैना में अराजकता की स्थिति फैली हुई है। मुरैना में इस जगह पूरे में आप पहले इंतजाम करो ना। जब सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित में आपसे बराबर कह रहे हैं कि इस लड़के की रक्षा करो, इस लड़के को बचाओ, इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग।
मारने के लिए 1 साल से लगातार बेचारा गुहार लगा रहा है। कौन लोग थे आरोपी? किस वजह का विवाद के कारण क्या विवाद थे? का कारण ये गौचर की जमीन है, करीब 60-70 बीघा जमीन। इस लड़के को जो लगा कि मैं एक गौचर की जमीन को इसको मुक्त कराऊं, इसने एसडीएम क्या है ज्ञापन दिया, ज्ञापन दे उस पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई से सबके सब बौखला गए और बौखलाने के बाद में इन लोगों ने उसके पीछा करना चालू किया। उससे बराबर कहता है कि अपने केस वापस लो, केस वापस लो। 181 पे उसने रिपोर्ट डाली उसने, लेकिन उसके ऊपर बराबर प्रशासन और सब लोग मिलकर गुंडे बराबर दबाव देते रहे उसके ऊपर ऐसे। और आज स्थिति ये हुई है कि आज बेचारा अकेला अपने बाप का चिराग। आप लोगों की मांग क्या है? क्या क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, हम लोगों की कोई मांग नहीं, हम लोग इसे मांगे कि कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाए और 6 महीने के अंदर जितने भी बदमाश हैं इनको सबको सजा हो। और जो गवाह है मुख्य रूप से जो अभी अस्पताल में भर्ती है उस गवाह को पूरी सुरक्षा दी जाए और 6 महीने के अंदर में इनको केस का निपटारा किया जाए। बताया जा रहा है मृतक की शादी भी 30 तारीख की मृतक की शादी थी, उसने कार्ड बांटे। क्या कोई आरोपियों में जिला बदल का भी आरोप? हाँ, जिला बदल का जो सरपंच है उस गांव का, गोपी गांव का, वो जिला बदल उसका है, उसका बताएं आपको, उसी परिवार का है और उसी परिवार का, उसी से नाराज होके उसको जो लगता है कि मेरे पास पुलिस प्रशासन ने 17-18 केस थे छोटे मोटे उसके, पुलिस प्रशासन ने खाना पूरी तौर पर उसको अलग किया, लेकिन इतना दबाव नहीं बनाया उसके ऊपर कि कम से कम जो लड़के के ऊपर हावी हो रहा था इतना दबाव बना देते कि उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। मजबूत नींव, जबरदस्त क्वालिटी और भरोसेमंद काम। सागर प्रॉपर्टी लाया है कंस्ट्रक्शन सर्विस। हम सिर्फ मकान नहीं, सपनों का घर बनाते हैं। हर ईंट, हर दीवार बनाई जाती है मजबूती और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करते, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने का वादा करते हैं। आज ही विजिट करें हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर और देखें हम कैसे बनाते हैं मजबूत इमारत और बेहतरीन भविष्य। कॉल करें 7223855211 या फिर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है होटल क्राउन पैलेस के बाजू में, आरके छाया बिल्डिंग, बेस्किन रॉबिन आइसक्रीम पार्लर के ऊपर, सागर, मध्य प्रदेश। सागर प्रॉपर्टी, सपनों को साकार करने का वादा।